Good morning to all of you. How are you? I think you are very well. प्रैक्टिस पे लग जाना. मैं रिवीजन क्लास ले रहा हूँ और चैप्टर में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन समाप्त में स्टार्ट करेंगे और जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरीज हो चैप्टर के रिलेटेड कोई भी चैप्टर हो तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो. और यहाँ पे जो प्रैक्टिस कराई जा रही है इसमें मैं मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा. इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर आप देख लेना बुक में. और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो भी है वो बुक में देख लेना या फिर शीट दे रही है उसमें से चेक करके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ. हर टाइप का जो मेथड है उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना है, उसको समझने की ट्राई करना. इसी टाइप से हम आगे से आगे चैप्टर लेके उनको क्या करना है, कैसे करना है, रिविजन करते रहो, अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करते रहो. सब वर्क करा दिया जा चुका है, बस आपको एक बार आपको सेटिंग करनी है. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. क्वेश्चन पर e टू द रूट x cos e टू द रूट x अपॉन रूट x. तो मैं लेट कर रहा हूं e टू द पावर रूट x को मैंने क्या ले लिया t ऊपर. और जब भी लेट करता है तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है. तो इसका डिफरेंशिएट करो क्या आएगा e टू द पावर रूट x. वापस रूट x पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x dx इक्वल टू dt. तो 2 को यहां पे सेम कर दो e की पावर रूट x अपॉन रूट x dx इक्वल टू क्या हो गया 2. मतलब e टू द पावर रूट x अपॉन रूट x dx की जगह क्या लिख देंगे 2 dt. तो 2 तो एक कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिया जाता है. तो क्या लिखोगे 2 बाहर आ जाएगा. इसकी जगह ये पूरा जो पार्ट है e टू द पावर रूट x cos ये, तो यहाँ पे हमने e टू द पावर रूट x को क्या माना t माना. तो ये पूरा क्या बन गया 2 dt. तो 2 तो बाहर आ गया. तो बचा क्या अपने पास cos, इसकी जगह क्या आ जाएगा t dt. अब cos t का क्या होता है sin t प्लस जैसे इंटीग्रेशन हो जाता है हम क्या लगाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं. तो हमारा जो आंसर और क्वेश्चन अगर x की फॉर्म में है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा x की फॉर्म में. तो आंसर क्या बनेगा 2 sin t की जगह क्या लिखोगे e टू द पावर रूट x प्लस c. ये आपका फाइनल आंसर. इसी टाइप से और भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं. लेट्स सी e टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है. तो मैं एक काम करता हूं, लेट 1 tan इनवर्स x को मैंने t अज्यूम कर लिया. तो देखो क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो गया dt. तो क्या हो गया e की पावर mt और ये इसकी जगह पूरा क्या आ गया dt आ गया. e की पावर mt का इंटीग्रेशन करो e की पावर mt ही रहेगा, लेकिन अपॉन में क्या आएगा m4 आएगा क्योंकि m इसका मल्टीपल में है. डिफरेंशिएशन में ये पार्ट मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में ये डिवाइड में आता है. तो t की जगह वापस वैल्यू रख दो e की पावर m tan इनवर्स x बाय m प्लस ये आपका फाइनल आंसर. नेक्स्ट थर्ड ये गिवन है. यहां पे हम काम करते हैं लेट करते हैं x e की पावर x को हमने t ले चुका. तो देखो यहां पे u टू से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन. तो u टू से करते x का 1 हो जाएगा क्या आएगा e की पावर x प्लस x e की पावर x dx इक्वल टू dt. e की पावर x को कॉमन ले लो x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया. तो ये वाला पार्ट आपको क्वेश्चन ऊपर न्यूमरेटर में दे रखा है. तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह dt आ जाएगा. तो क्या लिखोगे dt बाय cos स्क्वायर t. और cos बाय t को चेंज कर दो sec स्क्वायर में. तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर t dt. और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है तुम लोगों को tan t प्लस c. लास्ट वापस t को पुट कर दो तो tan x e टू द पावर x प्लस c दैट्स योर फाइनल. आगे समझना. इसी टाइप से इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम की प्रैक्टिस कर रहे हैं और भी आगे और बताना सब्स्टिट्यूशन में उनको अच्छे से देख. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 माइनस 10x. एक काम करना इस पे कोड भी आ सकता है, ऐसा एग्जांपल भी आंसर क्वेश्चन भी 10 की जगह sin और cos में इसको कन्वर्ट करो. तो क्या लिखते हो इसको 1 बाय 1 माइनस sin x बाय cos x. cos x एलसीएम आया जो ऊपर चला गया क्या बना हमारे पास cos x बाय cos x माइनस sin x. अब एक काम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर cos है यहाँ पर cos sin दोनों. तो यहाँ पे काम करा 2 को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना. और जो चीज अपने पास यहाँ पे नहीं उसको ऐड करो माइनस करो. तो sin x को ऐड किया और sin x को क्या करते हमने माइनस किया. तो इसको थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं अपन 1/2 लिखा cos x plus sin x. इसको cos x plus cos x लिख देंगे. तो इसको एक
एक बार sin x माइनस वाला ले लो, एक बार प्लस वाला ले लो, तो देखो क्या हो जाएगा ये cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x प्लस एक और क्या बचा अपने पास cos x प्लस sin x अपॉन वापस क्या जाएगा cos x माइनस sin x, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो 1/2 आया, इधर क्या आएगा ओनली t, इसका आंसर क्या हो जाएगा x। और यहाँ पे हमें काम करते हैं कि अगर मैंने इसको t एज्यूम कर लिया सपोज, तो देखो क्या होगा cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x और वापस इधर क्या हो जाएगा माइनस cos x dx इक्वल टू क्या हो गया dt। देखो माइनस अगर कॉमन आएगा तो इस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे, तो फिर हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस dt अपॉन t आ जाएगा, माइनस dt बाय t, और माइनस dt बाय t का करोगे तो क्या आएगा माइनस log t, तो ये प्लस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो एज्यूम करें, तो हाफ x माइनस log t की जगह क्या आ जाएगा जो आपने एज्यूम करी, तो देखो एज्यूम क्या किया था अपन ने cos x माइनस sin x को एज्यूम करा था हमने, प्लस ये आपको फाइनल आंसर। एक और देखो रूट 10x ऊपर लिखा हुआ sec स्क्वायर x, हमें काम करते हैं कि यहाँ पे sec की पावर 4 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x बाय रूट 10x। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, sec स्क्वायर x को हमने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर x बाय अंडर रूट 10x। अब एक काम करो कि 10x को ये रूट में रहेगा ना, तो 10x को हम क्या मान लेते हैं t स्क्वायर, क्या मान लेते हैं, तो देखो 10x को अगर t स्क्वायर मानते हो या 10x को t मानते हो तो भी क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो लेट करो इसके अंदर 10x को हमने क्या मान लिया t स्क्वायर, तो जैसे लेट करो तो क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt। मतलब ये कि यहाँ पे sec स्क्वायर x dx की जगह क्या आएगा 2t dt आएगा, तो 2 तो बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा t dt अपॉन यहाँ पे t स्क्वायर पुट करोगे तो क्या आएगा t, इधर से 1 प्लस हमने 10x को t स्क्वायर माना, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा t की पावर 4 बन जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो क्या हो गया 1 का क्या हो गया t प्लस इसका क्या हो गया t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस t की वैल्यू पुट करो और ये आपका आंसर आया सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन cos क्यूब x sin x प्लस a, इसको सॉल्व कैसे करना है 1 अपॉन cos क्यूब x लिखा, sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, तो देखो क्या बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, और ये अंडर रूट में चल रहा है, ठीक है ओके। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो cos की पावर 4 होता तो cos की पावर 4 का अंडर रूट cos स्क्वायर आ जाता, तो ऊपर जाता तो sec स्क्वायर बन जाता। हमें काम करते हैं यहाँ पे cos x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाय रूट cos क्यूब x ऐसे लिखना है, cos x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखो क्या बनता है ये 10x cos a प्लस sin a, तो cos क्यूब cos की पावर 4 हो गया, cos की पावर 4 का हो गया cos स्क्वायर x, जो ऊपर यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x, और नीचे अपने पास अंडर रूट में क्या है अपने पास, अंडर रूट में अपने पास है 10x cos a प्लस sin a। ओके, अब कुछ नहीं करना है, अब दैट हो जाएगा ये पूरा जो पार्ट इसको t स्क्वायर रिप्रेजेंट करो, तो लेट 10x cos a प्लस sin a को पूरे को हमने क्या ले लिया t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा 0, ये कांस्टेंट है 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x cos a dx इक्वल क्या होगा 2t dt, तो ये वाला पार्ट है तो cos x का कौन आ जाएगा, तो फाइनली अपने पास sec स्क्वायर x dx की जगह क्या आ जाएगा 2t बाय cos a dt हो जाएगा। तो बस ये पुट करो, इसकी जगह पूरे की जगह पे क्या आएगा तो बस 2, तो 2 तो बाहर आ गया, तो cos a भी बाहर ही आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो बचा क्या अपने पास t अपॉन यहाँ पे t स्क्वायर रखोगे तो क्या आएगा t dt, t से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास 2 बाय
cos a इनटू इसका डेरिवेटिव क्या क्या है अपने पास t की वैल्यू पुट करो तो देखो 2 अपॉन cos a तो t की वैल्यू यहाँ पे t स्क्वायर की वैल्यू क्या है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 10x cos a प्लस sin a दैट्स योर फाइनल। अच्छा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 में उन पे आप प्रैक्टिस करना ठीक है। नेक्स्ट मेथड है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मानक सूत्र से हमें कैसे एप्लीकेशन करना है। देखो फॉर्मूले के 6 फॉर्मूला है वो देख लेना। इसको क्या करना है सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि रूट में तो कांस्टेंट वैल्यू है और एक स्क्वायर वाला पार्ट है। एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर नहीं होना चाहिए एक बात ध्यान। तो मैं काम करता हूँ अगर मैं 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ बाहर ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉमन आएगा क्या बचा अपने पास 60 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 कांस्टेंट है इसको आप और बाहर ले सकते हो तो ये बाहर क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन अब यहाँ पे रूट लिखा हुआ है इस 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन रूट 2 sin इनवर्स x अपॉन a होता है तो देखो क्या हो जाएगा x अपॉन a की वैल्यू क्या होगा 4 और ये प्लस डायरेक्ट आंसर आएगा क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूला याद अगर है तो क्वेश्चन में आसानी से इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे 1 था यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं काम इस क्वेश्चन को लिखता हूँ x स्क्वायर अपॉन रूट x क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसमें लेट करो कि x क्यूब को हमने ds करा तो क्या हो गया 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt लेकिन यहाँ पे 3 तो है ही नहीं तो 3 को स्क्वायर बाय में ले लिया तो देखो क्या हो गया x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो गया 1/3 dt 1/3 को आप बाहर ले लो क्या बना अपने पास dt बाय रूट इधर क्या आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है अपने पास 1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला तो देखो 1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला log की टर्म में आता है तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 3 log मॉडुलस को लगाओगे t प्लस रूट t स्क्वायर प्लस 4 और ये प्लस t की जो भी वैल्यू है वो पुट करो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो -5 लिखा हुआ है तो x स्क्वायर के साथ में 5 है इसमें x वाला पार्ट भी और कांस्टेंट वाला पार्ट भी है तो देखो इसमें x वाला कोएफिशिएंट पार्ट नहीं था इसमें भी ओनली x वाला नहीं था लेकिन इसमें x स्क्वायर भी है x भी और 4 भी मतलब ये सबके सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बस डिफरेंस ये कि इसमें x वाला पार्ट और इसमें x वाला पार्ट नहीं है। तो मैं काम करते हैं इसको थोड़ा सोल्व करते हैं 5 को कॉमन ले लो तो 1 अपॉन रूट 5 कॉमन आ गया क्या बचा मेरे पास 1 अपॉन रूट 4/5 प्लस 8/5 माइनस x स्क्वायर माइनस को भी कॉमन ले लो एक तरह से रूट के अंदर ही लेना है ठीक है 1 अपॉन रूट माइनस लिया तो देखो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये दोनों माइनस के हो जाएंगे माइनस 8/5x माइनस 4/5 1 अपॉन रूट 5 लिखा रूट माइनस अब एक काम करते हैं x स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना मतलब पूर्ण वर्ग की 8/5 का हाफ करोगे 4/5 4/5 का स्क्वायर करोगे 16/25 8 करोगे माइनस करोगे ये लिखा 16/25 8 किया और 16/25 ही माइनस करोगे तो 1 अपॉन रूट 5 1 अपॉन रूट माइनस ये क्या बन गया हमारे पास x माइनस 4/5 का स्क्वायर और यहाँ पे हम अगर एलसीएम लेते हैं तो 25 आएगा तो क्या आएगा माइनस 20/25 आएगा 20/25 आ जाएगा ओके एलसीएम लो ठीक है यहाँ पे 4/5 तो इसको एलसीएम लो एलसीएम क्या आएगा अपने पास 25 आ गया 25 आएगा तो कितना आएगा अपने पास यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 5 तो 20 और 36 आ जाएगा अपने पास 36/25 तो माइनस का यूज कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/√5 1 अपॉन ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा ओके तो क्या बन जाएगा अपने पास 6/5 का स्क्वायर रूट में माइनस x माइनस 4/5 का स्क्वायर। अब वही फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला साइन की टर्म में आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स डेल्टा इसका इंटीग्रेशन करना है। हम एक काम करते हैं, लेट करते हैं एक्स माइनस एल्फा को हमने क्या कर लिया टी स्क्वायर। तो एक्स माइनस एल्फा को टी स्क्वायर जो करते हो तो उसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा dx इक्वल टू 2t dt। तो 2 को बाहर ले लिया अपन dx की जगह क्या आ जाएगा t dt बाय। अब यहाँ पे अगर आपने ये टी स्क्वायर रखा तो ओनली क्या बचेगा टी। तो रूट में हमारे पास आ रहा है बीटा माइनस एक्स। तो देखो बीटा माइनस एक्स, तो देखो बीटा की जगह बीटा माइनस एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस अल्फा ले सकते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लिया अपन। अब सोल्व करो इसको थोड़ा सा, तो देखो सोल्व क्या करोगे, ये टी से तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा 2 dt बाय यहाँ पर अपने पास टी स्क्वायर माइनस का है, तो बचा क्या अपने रूट बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर। एक काम करते ये स्क्वायर की टर्म में है लेकिन ये स्क्वायर की टर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 dt बाय रूट होल रूट लगाया रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब फॉर्मूला बनेगा 1/रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्मूला। तो ये वही फॉर्मूला है जो साइन का है। तो देखो क्या होगा 2 साइन इनवर्स x अपॉन है तो t अपॉन a की वैल्यू क्या जाएगी रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस t की वैल्यू पुट करो रूट x माइनस अल्फा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन करना है रूट में a प्लस x और a माइनस x है। हमें काम करते हैं इसका रेशनल्स को, तो बाय रेशनल्स तो देखो क्या हो जाएगा रूट a प्लस x रूट a माइनस x मल्टीप्लाई किससे करेंगे रूट a प्लस x से कर दिया अपन ने। तो उसको सोल्व किया तो क्या होगा अपने पास a प्लस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको स्प्लिट करो अलग अलग करो, तो देखो अलग अलग करोगे तो i इक्वल टू बन जाएगा ये a अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक और बन जाएगा अपने पास x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लेट कराइए मान लो i1 है और ये शुरू कराइए क्या है i2। तो देखो i1 तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं। अगर हम i1 को सोल्व करते हैं तो a तो बाहर आ गया, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन है। और अगर i2 सोल्व करते हैं तो देखो i2 में इस i2 में हमें काम करते हैं कि इस पूरे को हम t स्क्वायर एज्यूम करते हैं क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो i2 में क्या करना है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर एज्यूम कर दिया। तो देखो क्या चल रहा है, इसका तो जीरो हो गया, इसका क्या हो गया माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x dx की जगह क्या आ जाएगा माइनस t। तो देखो माइनस t dt आ जाएगा तो माइनस बाहर ले लो t dt अपॉन इसका वापस क्या हो जाएगा, इसमें अगर t स्क्वायर रखोगे इसकी जगह पे तो t आएगा, ये से कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर i2 इक्वल टू क्या है माइनस का t। t की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनल आंसर अपने पास i इक्वल टू क्या है a sin इनवर्स x अपॉन a, ये i1 की वैल्यू है, और i2 की वैल्यू अपने पास क्या है माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके देखो अगर पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर, देखो पार्शियल फ्रैक्शन में भी देखिए फॉर्मूला है यहाँ पे x और यहाँ पे अगर इसको एक्सपांड करते हो तो x स्क्वायर आता है, तो मल्टीप्लाई करोगे x3 बाय, मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में जो पावर है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए डिनोमिनेटर की पावर से कंपेयर करें तो वो लेस होनी चाहिए। तो इस पर पावर टोटल आ रही है x2, उस पर पावर आ रही है x, इसका मतलब बैलेंस है, पावर ना तो इक्वल होनी चाहिए नहीं न्यूमरेटर में पावर ज्यादा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होता तो इसके दो पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे एक नहीं दो नहीं यहाँ पे तीन पार्ट आएंगे। मतलब बाय टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे तो हमें काम कर 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर x + 3। इंटीग्रेशन नहीं लगा, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, इसका हो जाएगा a बाय x + 1 प्लस b बाय x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाय एक और क्या आ जाएगा x + 3 आएगा। अब अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो 3x - 2 इक्वल टू, अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में ये और ये आ जाएगा,
तो बचेगा क्या अपने पास, a के साथ आएगा x प्लस 1, b के साथ आ जाएगा x प्लस 3 और c के साथ आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे नहीं हो तो कैसे हो गया। अब हमारा मेन काम ये है, हमारा मेन रोल ये है कि हमें एबीसी निकालना है। तो एबीसी जो निकलता है वो वैल्यू को पुट करने पे भी निकलता है और कंपेयर करने पे भी निकलता है। तो देखो जहां पे वैल्यू पुट होती है वहां पुट करेंगे और जहां पे कंपेयर होता है वहां पे कंपेयर करेंगे। तो देखो पुट क्या करेंगे, x की जगह एक तो -1 पुट करेंगे अगर 0 के इक्वल होगा उसको, और एक और x की जगह -3 पुट करते हैं। तो देखो अगर हम -1 पुट करते हैं तो देखो ये और ये कोई सेंस ही नहीं, यहाँ -1 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो -1 यहाँ पे पुट किया तो ये कितना हो गया -5, यहाँ -1 पुट किया तो यहाँ पे कितना हो गया बस 2b, तो b की वैल्यू आ गई अपने पास -5। इसी टाइप से हमने x की जगह -1 पुट किया और x की जगह -3 पुट करते हैं। तो देखो -3 अगर हम पुट कर रहे हैं, एक बार यहाँ से लिया था अपन ने, x से लिया था, देख लो आपको, सुन लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 लिया था, तो इधर अपने पास क्या आया था x प्लस 1 x प्लस 3 आ गया इधर, x प्लस 3 और आ गया, ठीक है, -1 पुट किया था अपन ने यहाँ पर। देखो ये b की वैल्यू आ गई। अब x इक्वल टू -3 पुट कर रहे हैं, तो देखो ये -3 यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते तो 0 हो गया, तो यहाँ पे आएगा अपना आंसर। तो देखो यहाँ -3 रखते हैं अपन, तो देखो क्या फर्क पड़ता है, देखो नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शंस। देखो पार्शियल फ्रैक्शन में एक बात है, हमने यहाँ पे x को यहाँ पर उसको एक्सपांड करते हैं, x स्क्वायर आता है, x क्यूब ऊपर x है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर ग्रेटर होना चाहिए कंपेयर टू न्यूमरेटर, पावर इक्वल कभी नहीं होती, ध्यान रखना। तो इसके पार्ट करो, तो बाय पार्शियल पार्ट्स क्या हो जाएगा 3x - 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 का पार्ट कर दो। तो देखो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन क्या आ जाएगा x प्लस, देखो 3x - 2 इक्वल टू, अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 आएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, a के साथ आएगा x प्लस 1 और एक और आ जाएगा x प्लस 3। अब b के साथ क्या आएगा, जो हमने एलसीएम लिया तो उसके ऊपर एक b के साथ क्या जाएगा x प्लस 3 और c के साथ क्या जाएगा x प्लस 1 का। अब अपने को वैल्यू पुट करनी है और कंपेयर करेंगे आगे चल के, तो हमें a b से निकालना है। तो देखो पुट करेंगे तो x इक्वल टू -1 और एक और x इक्वल टू -2, तो -1 पुट क्या करें, कितना हो गया -5, यहाँ कोई सेंस नहीं, यहाँ कोई सेंस नहीं, यहाँ पे सेंस है, -1 यहाँ पे पुट किया तो ये हो जाएगा 2b, तो b की वैल्यू क्या होगी -5 बाय a b की वैल्यू होगी। इसलिए अगर -3 पुट करते हैं तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 का कोई मतलब नहीं, -3 यहाँ पे पुट किया अपन ने, तो -3 प्लस 1 क्या हो गया -2, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4c इधर -3 पुट किया तो ये -9 करोगे क्या आएगा -11, तो c की वैल्यू क्या आ गई -11 बाय, मतलब हमारे पास b आ गया, c आ गया, लेकिन हमारे पास अभी तक a नहीं आया। तो देखो a कैसे निकलेगा, a हम काम करेंगे कंपैरिजन कोएफिशिएंट का कैसे भी। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं, तो हम कोएफिशिएंट दे रहे हैं x स्क्वायर का, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0, यहाँ पे x स्क्वायर कहाँ पे मतलब वो देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा a, इधर बनेगा x स्क्वायर, इधर क्या बनेगा a प्लस c, c की वैल्यू पुट करो तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई 11 बाय, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा, a की जगह क्या आ जाएगा -11/4, 11/4 बाहर ले लो 1 अपॉन x प्लस 1 dx, इसके बाद b की वैल्यू क्या अपने पास -5/2, वो भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू अपने पास क्या है -11/4 और 1 अपॉन x प्लस 3। अब करना कुछ नहीं है, इसका लॉग में आंसर आएगा, इसका लॉग में आंसर आएगा और इसका आंसर तुम्हें मालूम है, इसकी पावर पर ले लोगे और x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा और ये आंसर आएगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो ये दे रखा है ऊपर x स्क्वायर है, नीचे इसकी पावर 4 है, मतलब बैलेंस है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये इसके दो पार्ट होंगे, a x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और एक और होगा b x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डायरेक्ट पुट करोगे वैल्यू आप लोग, x की स्क्वायर की जगह पे एक बार माइनस a स्क्वायर रखना है और x स्क्वायर की जगह डायरेक्ट आपको क्या रखना है माइनस का b स्क्वायर रखना है।
तो देखो अगर एक्स स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर रखने से कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या होगी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चाहो तो तुम इसमें कॉमन लेकर के माइनस को एलिमिनेट कर सकते हो, तो वैल्यू होगी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो होगी कैपिटल ए की वैल्यू। अब कैपिटल बी के लिए क्या पुट करोगे, ए स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर पुट करो, तो यहाँ पर रखने को सेंस नहीं है, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखा हमने माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बना बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी अपने पास माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब ए और बी आ चुका अपने पास। अब उसकी वैल्यू पुट करो, तो देखो क्या हो जाएगा ए अपॉन, तो देखो ए की वैल्यू क्या अपने पास ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 10 में आंसर आएगा, ये भी क्या आएगा 10 इनवर्स में, फॉर्मूला 1 अपॉन ए 10 इनवर्स x अपॉन ए, और ये आपका आंसर मिल जाएगा। हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर पावर इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो इसमें इसका डिवाइड करोगे, तो a स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से इसमें डिवाइड करोगे, a स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एज इट इज रहेगा, साइन चेंज करो, तो इधर क्या बचा अपना 2x प्लस, तो फाइनली हमने इसको डिवाइड किया तो क्या बचा अपने पास 1dx, ये फुली डिवाइड हो गया जो क्वेश्चन इसका भागफल आया, प्लस ये अब डिवाइड की जगह क्योंकि पावर इससे लेस देन है, तो क्या लिखोगे 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर इसका फैक्टर होता है तो जब फैक्टर करो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x प्लस 1 अपॉन, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई करने पे 2 और ऐड करने पे 3, तो 2 और 1 x प्लस 2 और एक और क्या हो जाएगा x प्लस, क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा इजीली। इसके दो पार्ट होंगे a अपॉन x प्लस 2 और एक और हो जाएगा b अपॉन x प्लस, कर लेना इजी 1 माइनस 3x अपॉन दे रखा है, इसको थोड़ा सॉल्व करो 1 माइनस 3x, इसमें हमने काम करा 1 प्लस x एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर कॉमन लो 1 प्लस x आएगा वापस, थोड़ा और सॉल्व करो 1 माइनस 3x 1 प्लस x ऐसे रहेगा, क्या बचेगा अपने पास 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसके पार्शियल पार्ट करते हैं, तो देखो एक तो इसके हिसाब से होगा 1 प्लस x, लेकिन यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं होते, तो यहाँ पर जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब इसके फैक्टर नहीं होते तो इसको हम लिखेंगे bx प्लस c बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया तो इधर क्या आएगा बस 1 माइनस 3 चल ही रहा है, a की जगह साथ क्या आएगा 1 प्लस x स्क्वायर और bx प्लस c के साथ मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 1 प्लस। तो हम इसमें वैल्यू जो पुट करेंगे सिर्फ x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो देखो पुट क्या करना है x इक्वल टू -1 पुट करो, यहाँ पर सेंस नहीं, ठीक है यहाँ पे रखना पड़ेगा, देखो -1 यहाँ पे पुट किया तो 1 और ये -3 तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा इधर, यहाँ -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 2a। तो फाइनली a की वैल्यू क्या मिली अपने पास 2, बोले a की तो वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए b और c दोनों की वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पर कंपेयर करेंगे वापस, तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं और एक और अपन कांस्टेंट की बात करते हैं। तो देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा a, तो एक और क्या आ जाएगा इसको से मल्टीप्लाई करो तो a प्लस b, a की वैल्यू 2 है तो देखो b की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गया समझ। सिमिलरली एक काम करो कांस्टेंट की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा a, तो यहाँ पे कांस्टेंट अपने पास क्या आएगा c को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा a प्लस c, तो देखो c की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दिया अपन ने, तो c की वैल्यू क्या होगी माइनस, अब वैल्यू पुट करो और ये आंसर आपको मिल जाएगा। ये है पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन, इस टाइप के और भी क्वेश्चन है सिमिलर, उसको ट्राई करने के लिए ना। तो नेक्स्ट है इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि। इसमें ये होता है कि जो फॉर्मेट ये होता है px
प्लस टू का फॉर्मेट होता होगा और नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका फैक्टर नहीं होता और लोगों पे प्लस टू की फॉर्म होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, हमारा मेन काम होता है ए इंटू बी बाय डी एस, डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर प्लस बी, इस टाइप से करना होता है, भले वो रूट में हो या फिर रूट में न हो, कंडीशन यही होती है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये चीज करनी पड़ेगी। तो देखो x प्लस टू इक्वल ए इंटू डेरिवेटिव निकालो डिनोमिनेटर का, क्या आ जाएगा 2x माइनस टू प्लस बी। अब कंपेयर करते हैं अपन, तो देखो कंपेयर करने में क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो देखो a की वैल्यू हमें मिलेगी और b की वैल्यू मिलेगी। तो देखो कंपेयर क्या होगा, इसमें इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इधर इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 2a, जो 2ax करेंगे तो a की वैल्यू होगी अपने पास हाफ। अब देखो b की बात करें तो इसमें कंपेयर करें कांस्टेंट को तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर अगर अपने पास ये तो हो गया x का कोएफिशिएंट और यहाँ पर हो गया कांस्टेंट का कंपैरिजन करते हैं तो इधर 2 आया तो इधर क्या आया माइनस 2a प्लस b। देखो यहाँ पे 2 इक्वल टू माइनस 2 इंटू a की वैल्यू अपने पास क्या है हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू अपने पास आ गई 3। तो a और b की वैल्यू हम इस टाइप से निकालते हैं, वो पार्शियल फ्रैक्शन था और ये इंस्पेक्शन मेथड में यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब a और b की वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे और ये अपॉन में जो वैल्यू उसको यूज करेंगे। तो देखो a की वैल्यू अपने पास क्या है ये हाफ, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू हाफ को बाहर ले दो, ये लिखना पड़ेगा जो हमने डेरिवेटिव निकाला अपॉन रूट क्या बचा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये तो हो गया एक पार्ट। और उसके बाद यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 3, तो 3 को बाहर ले लो 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसको नेम दे दिया हमने i1, इसको नेम दे दिया हमने i2। अब देखो यहाँ पे चाहो तो 2 कॉमन लो तो कैंसिल कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैंने t स्क्वायर लिया तो इसमें क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को मैंने t स्क्वायर ले लिया तो 2x माइनस 2 dx इक्वल टू क्या है 2t dt, देखो हाफ 2t dt अपॉन t, तो ये t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल मेरे पास क्या आया t, मतलब i1 की वैल्यू अपने पास आ गई t, तो t की वैल्यू क्या है अपने पास रूट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये तो हो गया i1 की वैल्यू। अब देखो अगर i2 की बात करें तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बता चुका हूँ, वैसे करना है कैसे करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करोगे, ये करा चुका हूँ, उस टाइप से करना ये इजीली हो जाएगा। तो फाइनल i पर क्या हो जाएगा आपका i1 प्लस i2, ये आपका बस ये चीज ध्यान रखनी चाहिए पूरी पूरी। नेक्स्ट एक यूरोपी वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान रखना है आई लेन फॉर्मेट ध्यान रखना है, जो पहला आता उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, आई इनवर्स एल लॉग ए अलजेब्रिक टी ट्रिग्नोमेट्री और ई एक्सपोनेंट वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे हम काम करते हैं x प्लस sin प्लस का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो u किसको एज्यूम करेंगे v किसको एज्यूम करेंगे, तो u इसी के अकॉर्डिंग एज्यूम करते हैं जो फर्स्ट फंक्शन होता है। तो देखो आई लेट, तो ये तो अलजेब्रिक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो आई लेट a हो गया अलजेब्रिक, t हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले कौन आ रहा है a आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग u क्या हो जाएगा ये और v क्या हो जाएगा। तो u डॉट v का फॉर्मूला क्या होता है u v का इंटीग्रेशन माइनस फिर उसके बाद क्या होता है du बाय dx v का इंटीग्रेशन और इसका होल का क्या करोगे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो u की वैल्यू क्या होगा s स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन करो क्या आ जाएगा माइनस cos 2x बाय 2 माइनस du by dx करेंगे अगर तो देखो du by dx करो क्या आएगा 2x,
इसका वापस क्या हो गया, b का इंटीग्रेशन करा माइनस cos 2x बाय 2 आ गया। इसको सोल्व करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस x स्क्वायर बाय cos 2x बाय 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा अपने पास x cos 2x। अब वापस क्या करना है, इसको u एज्यूम करना है, इसको क्या करना v एज्यूम करना, वापस यही फॉर्मूला लगाना और आपको आंसर मिल जाएगा, ये सेट कर लेना, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखो, इसमें मैं लेट कर रहा हूं sin इनवर्स x को हमने t एज्यूम करा, तो देखो क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या बन गया dt, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा dt, इधर अपने पास इसकी जगह आ गया t, तो x की वैल्यू यहां से निकालना है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी sin t, तो क्या बन जाएगा t sin t बन जाएगा। तो यहां पे आपस t की टर्म में हमारे को इंटीग्रेशन करना है, ये x की टर्म में था विद रिस्पेक्ट टू x था और ये विद रिस्पेक्ट टू t, तो वापस क्या हो जाएगा ये u और ये v हो जाएगा। तो देखो u की बात करें तो देखिए वापस वही कंडीशन होगी, t कांस्टेंट, sin t का क्या होगा माइनस cos t, उसके बाद माइनस u का डेरिवेटिव करा, t का क्या होगा 1, sin t का क्या होगा माइनस cos t dt माइनस t cos t प्लस क्या बना इधर cos t dt बन गया, cos t का क्या हो जाएगा माइनस t cos t प्लस sin t प्लस c। अब वैल्यू पुट करनी है क्योंकि हमारा आंसर x के फॉर्मेट में है, तो देखो यहाँ पे t की जगह वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा sin इनवर्स x, cos t भी रखोगे तो तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई खास नहीं हो जाएगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करना। अरे यार नेक्स्ट है अपने पास sin log x अपॉन x, इसको हम काम करते हैं sin log x ऐसा कैसे लिखा, इसको हमने लिख दिया x डॉट x स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं लेट करते हैं log x को हमने b मान लिया, तो देखो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, और 1 अपॉन x dx की जगह आ जाएगा dt। फिर उसके बाद यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आएगी e की पावर t, तो क्या बन जाएगा अपने पास sin t अपॉन यहां पर x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा e की पावर t, और एक स्क्वायर आएगा क्या होगा e की पावर 2t, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा e की पावर माइनस 2t और sin t dt। अगर इसको करना चाहें तो देखो ये u डॉट अगर v से करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये u एज्यूम करना पड़ेगा, ये v एज्यूम करना पड़ेगा, बट इसमें हम एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है e की पावर x sin bx का डेरिवेटिव होता है e की पावर x अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या होता है a sin bx माइनस b cos bx। कुछ नहीं करना है, a की जगह आपको क्या पुट करना है -2 और b की जगह पुट करना है 1 इसमें, तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। इसको इस डायरेक्टली भी कर सकते हो, उसको u डॉट v से भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें काम करते हैं लेट का log x अपॉन a को हमने t एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो x अपॉन a इक्वल टू क्या बनेगा e की पावर t, तो x इक्वल टू क्या बनेगा a e की पावर t, तो अब इसका डेरिवेटिव करो क्या आएगा dx इक्वल टू a e की पावर t dt, मतलब dx की जगह पे हमारे को मिल गया a e की पावर t, तो देखो a तो बाहर आ गया, क्या बचा अपने पास e की पावर t cos b t dt, वापस वही फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx, ये आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब a की जगह 1 रखना और b की जगह b ही रखना है और ये आंसर मिल जाएगा। तो ये u डॉट v वाला क्वेश्चन है, ओके।